चलिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम याद करेंगे सेना से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहला आता है थल सेना दिवस। ठीक है, दूसरा आपका है, तो देखो पहले थल रखिए आर्मी, ठीक है, फिर रखिए वायु सेना दिवस। आपको डेज में ना पैटर्न पता करना है, ठीक है, और उसी पैटर्न पे आपके आप सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, वायु हो गया और लास्ट में हो गया आपका जल सेना, जिसे हम बोलेंगे नेवी। ठीक है, तो नेवी डे ये हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे याद रखना है। आपको पता है सेना परेड करती है कब? 15 अगस्त को। ठीक है, तो 15 अगस्त से 15 उठाना है, अगस्त नहीं है। ठीक है, देखो कैसे, थल सेना को रखना है सबसे ऊपर, आर्मी होती है सबसे ऊपर। ठीक है, तो आर्मी को याद रखना है सबसे ऊपर, माने जनवरी के महीने में सबसे पहले। ठीक है, अब वायुसेना देखो, वायुसेना का आपने सिंबल देखा होगा, एक सर्कल, दो सर्कल और तीसरा सर्कल। इस तरीके से आपका क्या होता है, वायुसेना का सिंबल होता है। ठीक है, तो क्या करो, जो बाहर वाला सर्कल है उसको उठा लो, उसको बाहर निकाल दो और ये हो जाएगा ओ, और ओ से बनेगा अक्टूबर। क्लियर है? दूसरा, ये अंदर दो सर्कल अभी बच गए, तो अंदर के जो दो सर्कल हैं उनको इस तरीके से अरेंज करो कि एक के ऊपर एक आ जाए। ठीक है, तो 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस हो जाएगा आपका? वायुसेना दिवस। क्लियर है? अब नेवी देखो, आर्मी आई थी सबसे पहले महीने में, ठीक है, तो नेवी आएगी सबसे लास्ट महीने में, याद रखना सबसे नीचे पानी में रहती है ना, तो दिसंबर में। ठीक है, अब नेवी में कुल कितने अक्षर हैं? NAVY, कितने हो गए? 4। तो 4 से 4 दिसंबर, तो 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी। क्लियर हो जाएगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आएगा आपका, मैंने आपको परसों वाले टॉपिक में एक चीज बताई थी, विश्व स्वास्थ्य दिवस। जरा फोकस करो इस पे। स्वास्थ्य से मैंने बताया था आपको, WHO जब पढ़ाया था तब बताया था। तो जरा एक चीज देखो, ये जो 100 आ रहा है, 100 से बना दो 7। 100 से क्या बना? 7, 100 7। ठीक है, और वास्थ्य 1 2 3 4, 4 अक्षर इसके बाद हैं इसके। ठीक है, और 4 अक्षर से मतलब चौथा महीना, 4 अक्षर से चौथा महीना। ठीक है, तो आगे वाली डेट है, पीछे वाला महीना है। ठीक है, तो कब हो गया आपका? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एक आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस, जरा फोकस करो। विरासत है, ठीक है, आपने अपने विरासत की, आर्टिकल 49 है ना, तो आपने विरासत की जो सुरक्षा है वो खुद ही करनी है। ठीक है, तो विरासत किसकी है? फोकस करो, विरासत है आपकी। ठीक है, विरासत है आपकी। ठीक है, अब देखो महीने का मैं आपको एक कोड समझा रहा हूं हल्का सा। आप से अप और अप से अप्रैल, विरासत है आपकी, तो रक्षा भी करनी है आपने। ठीक है, अब देखो जहाँ पे विरासत के वो लगे रहते हैं, जहाँ पे कोई भी विरासत है हमारी, वहाँ पे क्या लगे रहते हैं? सेना के लोग। ठीक है, या वहाँ पे लगे रहते हैं मान लो पुलिस। ठीक है, अब देखो पुलिस के हाथ में डंडा, फोकस करो, है जो मैं फिगर बनाना चाह रहा हूँ, ये पुलिस है और पुलिस, ये है पुलिस। ठीक है, और उसके हाथ में है डंडा, तो पुलिस इस तरीके से बना दो एक आदमी। ठीक है, और उसके हाथ में डंडा बना दो। ठीक है, तो वो अगर कोई विरासत को छेड़ेगा तो वो उस पर कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो आपको कौन सा नंबर यहाँ पे दिख रहा है? नंबर 18, 1 और 8।
ठीक है, और विरासत है आपकी। तो क्या समझ आया, 18 अप्रैल को मनाया जाता है आपका विश्व विरासत दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। अगर आप डेली डेली 10 या 20 डेज भी करते हैं तो कोई आपको ज़्यादा बाद में याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे। अब ये टीबी डे है ट्यूबरक्लोसिस वाला, ठीक है। टीबी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये क्षय रोग है, ठीक है। क्या है ये, क्षय रोग, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, जो टीबी का मरीज होता है, फोकस करो, टीबी के मरीज को, ठीक है, टीबी के जो सेंटर होते हैं अलग बने होते हैं। क्यों, क्योंकि टीबी के मरीज की जो डोज होती है ना, वो बिल्कुल टाइम पे होनी चाहिए, ठीक है। तो टीबी के, सोचो टीबी के मरीज को केयर कितने घंटे चाहिए होगी, पूरे 24 घंटे की केयर चाहिए, ठीक है। टीबी के मरीज को कितने घंटे की केयर चाहिए, 24 घंटे की। तो इसका मतलब डेट तो आपकी निकल गई, ठीक है। और अगर उसे 24 घंटे की केयर नहीं मिली बाय द वे, तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो MAR, मर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, 24 घंटे की केयर नहीं मिली तो मर जाएगा। मर माने मार्च, क्लियर है, मर माने मार्च। मार्च को शॉर्ट में लिखते हो ना, MAR, ठीक है। तो 24 मार्च को हो गया कौन सा दिवस, राष्ट्रीय क्षय रोग, सॉरी अंतरराष्ट्रीय क्षय रोग दिवस या वर्ल्ड टीबी डे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है आपका अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। जरा ध्यान से समझो, ओलंपिक दिवस की जब मैं बात करूंगा, ध्यान दो, हमारे मोहल्लों में ओलंपिक कौन से महीने में होता है। मोहल्लों में ओलंपिक का मतलब समझ रहे हैं, जिस ओलंपिक मतलब खेल, और मोहल्लों में खेल सबसे ज्यादा कब होता है, जब बच्चों की पड़ती हैं छुट्टियां, और बच्चों की छुट्टी कब पड़ती है, जून के महीने में। बच्चों की छुट्टी पड़ती है जून के महीने में, ठीक है। तो जून में हो गया आपका ओलंपिक, मोहल्लों में ओलंपिक कब हो गया, जून में। तो इसका मतलब जून तो पक्का है, ठीक है। अगर आपको एक डेट, देखो सोचो, अगर डेज में अगर आप डेट भी याद रखते हो या महीना भी याद रखते हो, तो भी आपका आधा काम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो जून में हो गया ओलंपिक, ठीक है। अब देखो ओलंपिक में, ठीक है, रैंक्स क्या होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब आपको सोचना है, भारत के पास सेकेंड और थर्ड रैंक तो बहुत आती हैं, मगर फर्स्ट रैंक नहीं आती है। तो फर्स्ट रैंक को तो हटा दो, तो भारत के पास कम आती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक हटा दी तो कितना बचा, 2 और 3। तो 23 जून जो है मनाया जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो सबको पता होगा जहां तक मुझे लगता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। योग दिवस सबको पता है 21 जून को है, मगर मैं इसको कुछ और याद कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सोचो, जब योग होता है, ठीक है, जब योगा करते हैं लोग, ठीक है, तो पीछे से स्पीकर पे माइक लगा होता है जिसमें ओम का साउंड आता है, या कोई भजन लगा होता है ना। तो योग करते हुए लोग क्या सुनते हैं, संगीत, ठीक है। तो संगीत से आपको याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस भी कब है, जिस दिन आपका योग दिवस है, 21 जून। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है विश्व, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले भी करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ठीक है। फूड डे, ठीक है, वर्ल्ड फूड डे, विश्व, अच्छा एक बार है, ये वर्ल्ड हो गया और ये हो गया विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। देखो सबसे पहले खाद्य को लिखना है फूड, और फूड में ये जीरो दिख रहा है, इस जीरो को बाहर निकाल लो, इस जीरो को क्या कर लिया हमने, बाहर निकाल लिया, और जीरो से बना अक्टूबर,
ठीक है, 0 से क्या बना, अक्टूबर, ओ, ठीक है। अब ये तो निकल गया, महीना तो हमें पता चल गया। अब क्या करना है, जो फूड है ना, विश्व फूड माने खाद्य, ठीक है। अब खाद्य की जरूरत ज्यादा है, याद रखना है। मान लो खाद्य फूड है 1 और लोग हैं 4, मान लिया, क्योंकि फूड 1 है और लोग हैं 4, तो देखो फूड में कितने अक्षर हैं, 4, ठीक है। और 4 को 4 बार, ठीक है, तो 4 इंटू 4 को 4 बार, इसका मतलब 1 के पास 4 है, ठीक है, और 4 लोग हैं, तो 4 का 4 लोग इसमें 4 और ऐड कर देंगे, 4 + 4 + 4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो 16 अक्टूबर को, ठीक है, क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। क्लियर है, जो फूड है ना, फूड का स्क्वायर कर लेना, फूड का स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर महीना भी आपको याद हो जाता है तो आधा आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अच्छा, अगला आता है विश्व शांति दिवस, विश्व शांति दिवस। अच्छा देखो, जब आप शांति की बात करते हो तो आप बोलते हो शांति रखो, हल्ला मत करो, शांति रखो, हल्ला मत करो। तो हल्ला नहीं करना है, नहीं माने नो, मत करो मतलब नो, किसी चीज से रोक रहा है, नो। नो माने 9वां महीना, नो माने 9वां महीना, और 9वां महीना है आपका कौन सा, सितंबर, ठीक है। तो 9 माने 9वां महीना, 9वां महीना हो गया सितंबर। क्लियर है। अब शांति को फोकस करो, शांति का हम फोकस करेंगे 100, ठीक है। तो आपको किसी नंबर जैसा दिख रहा है, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 1, तो 21 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, विश्व शांति दिवस, ठीक है। नेक्स्ट अगला आएगा राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, ये सबको पता ही होगा नॉर्मली, ठीक है। राष्ट्रीय युवा बारह जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्मदिन पर, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। अब ये तो राष्ट्रीय है, हमें पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय जो युवा है, ध्यान दो, युवा का खून होता है गर्म, ठीक है। और युवा का खून जब गर्म होता है तो युवा में होती है बहुत ज्यादा आग, युवा में क्या होती है, बहुत ज्यादा आग। आग से आपको याद रखना है अगस्त, ठीक है। आग से क्या याद रखना है, अगस्त। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसी डेट यहाँ पे है, सेम डेट आपकी कहाँ आती है, 12 अगस्त को, ठीक है। 12 वहां भी है, 12 वहां भी, मगर महीना चेंज है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका आता है, अच्छा, ये जो युवा है ना विश्व का, ये विश्व का जो युवा है, ये बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, ये बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है, और मोटा इतना हो चुका है कि हाथी जैसा दिखने लगा है। फोकस करो। अब हाथी से आपको याद रखना है विश्व हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस, ठीक है। तो जो युवा है ये हाथी जैसा दिखने लगा है, क्योंकि, ठीक है, ये हाथी जैसा क्यों दिखने लगा है, क्योंकि ये खाने लगा है बहुत ज्यादा फास्ट फूड, ठीक है, बाहर का ज्यादा खाने लगा है, इसलिए हाथी जैसा हो गया है। तो हाथी से, सॉरी, इसी
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस से याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा हो चुका है हाथी जैसा, और हाथी से आपका हो गया हाथी दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस। फोकस करो, संयुक्त राष्ट्र दिवस। उस दिन मैंने आपको यूएनओ का सन बताया था। ठीक है, आज हम डेट भी याद रख लेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब मान लेते हैं यूएनओ। तो यूएनओ जिस दिन स्टैब्लिश्ड हुआ था उसी दिन इसको मनाते हैं। तो सबसे पहले यूएनओ का जो ओ लिख रहा है ना, ओ से अक्टूबर तो बाहर निकाल दो, ओ को मैंने बाहर निकाल दिया, अक्टूबर। ठीक है, अब जो यूएन है, यूएन क्या करता है, सारे देशों, ठीक है, यूएन क्या करता है, सारे देशों की समस्या सुनता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है। ध्यान दो, कितने घंटे, 24 घंटे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र देशों की समस्याएं सुनता है 24 घंटे, और ओ से हो गया आपका अक्टूबर। क्लियर है? तो 24 अक्टूबर को, ठीक है, क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएनओ डे। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आता है राष्ट्रीय विधि दिवस। अच्छा, आपको इसमें कोडिंग की जरूरत है नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय विधि, विधि माने, ध्यान दो, एक घटना हुई थी 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को जो घटना हुई थी, ठीक है, क्या हुआ था, हमारा जो संविधान था वो अंगीकृत हुआ था। संविधान क्या हुआ था, अंगीकृत। ठीक है, मतलब संविधान को अपनाया गया था, लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसी 26 नवंबर को और इसी चीज की याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है विश्व रेडियो दिवस। अच्छा, जरा फोकस करो रेडियो पे। रेडियो पे क्या आती है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी, ये एफ आर आ रहा है ना, तो एफ पकड़ लो, ये तो बन जाएगा आपका फरवरी। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, फरवरी। ठीक है, और रेडियो मेरा नहीं है, रेडियो किसका है, तेरा। रेडियो मेरा नहीं है, रेडियो किसका है, तेरा। और 13 से याद रखना आपको 13 फरवरी। 13 से क्या याद रखना है, 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इधर रेडियो पर एक चीज हो रही है, सॉरी, ये जो रेडियो है, ध्यान दो, रेडियो पे किस चीज का प्रसारण हो रहा है, सोचो। रेडियो पर प्रसारण हो रहा है, अच्छा ऐसा सोचो, रेडियो पर प्रसारण हो रहा है रोज, रेडियो पर प्रसारण हो रहा है रोज, और रोज से बनेगा आपका सरोज। ठीक है, और सरोज से आपके यहाँ थी एक महापुरुष सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू का क्या है, जन्मदिन है। किस दिन, 13 फरवरी को, जिस दिन रेडियो पे उनका प्रसारण हो रहा था। और सरोजनी नायडू देश की महिला है, और देश की महिला से याद रखना है राष्ट्रीय महिला दिवस इसी दिन मनाया जाता है। तो आपके कुछ चीजें देखो, 3 दिवस बन गए इसी से, सरोजनी नायडू डे, ठीक है, का जन्मदिन, राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस। क्लियर हो जाएगा? ठीक है, एक ही से कनेक्ट करना है आपको। ठीक है, सब याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट अगला आता है, अच्छा राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया है, तो अंतरराष्ट्रीय
महिला दिवस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में एक महिला बना लीजिए। तो महिला जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, 8, ठीक है। और महिला, जो महिला है वो किसी की माँ है, ठीक है। और माँ से मार्च, वो किसी की क्या है, माँ, माँ से मार्च। तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये सबको लगभग पता होगा, ठीक है। अब आता है मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस। अच्छा, बीमारियों से संबंधित जो आपके दिवस हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये पता करो कि मलेरिया से बचाव करना है आपको खुद। जैसे विरासत की रक्षा करनी थी आपको, वैसे ही मलेरिया से बचाव करना है आपको। मैंने आप बोला, आप से बनेगा अप्रैल, ठीक है, हो गया। अप्रैल तो सही हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये मलेरिया जो है ना, आपको ये पता करना है मलेरिया फैलता किससे है। तो मलेरिया फैलता है मादा एनाफ्लीज से, मादा एनाफ्लीज से, ठीक है। मादा में कितने अक्षर हैं, 2। एनाफ्लीज में कितने अक्षर हैं, 5। तो आपका आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल जो है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मलेरिया दिवस। मादा एनाफ्लीज में है 2 अक्षर और एनाफ्लीज में है 5, ठीक है। और आपको खुद करनी है अपनी रक्षा, अप्रैल है ना, उसमें सजेशंस देते ना, ये करो, ये मत करो, खुला मत छोड़ो पानी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, एक मिनट, ठीक है। आगे देखिए, विश्व साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस। अच्छा, साक्षरता दिवस में आपको फोकस करना है, ध्यान से देखो, साक्षर, ठीक है। अच्छा, साक्षर का ये छ दिख रहा है आपको, इस तरीके से बनता है ना कुछ छ। इस छ को पकड़ो और ऊपर का 0 तो बना ही है पूरा, नीचे वाले को भी पूरा क्या बना दो, 0 बना दो, ठीक है। इसका मतलब आपकी डेट निकल गई 8 तारीख, ठीक है। अब देखो, साक्षर जो आदमी होगा ना, उसको पता होगा 8 के बाद कौन सा महीना आता है, 8 के बाद कौन सा नंबर आता है। तो 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9। तो 8 9, ठीक है। 9 माने सितंबर, क्लियर है। तो विश्व साक्षरता दिवस, छ से बनाना है 8, और जो साक्षर होगा उसे पता होगा 8 के बाद 9 आता है, ठीक है। तो 8 और 9, 8 सितंबर, ठीक है। अब आता है, हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इससे आपको 3 दिवस याद होंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दो इधर, विश्व या अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है। शुरू में आपको थोड़ा टफ लगेगा, मगर अगर आपने सही से कंठस्थ इसको कोडिंग अपने दिमाग में बैठा ली तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क को मान लेते हैं, मान लिया टोल टैक्स। अब टोल टैक्स सबसे लिया जाता है, जो माल गाड़ियां हैं, ठीक है, जो पब्लिक गाड़ियां हैं, ठीक है, जो प्राइवेट गाड़ियां, सबसे टोल लिया जाता है, ठीक है। तो सीमा शुल्क, टोल टैक्स, ठीक है। अब टोल टैक्स से कैसे याद रखना है, देखो, टोल नाका है, मान लो एक टोल नाका जो एक है, ठीक है, मान लो एक टोल नाका पे इतने रुपया है, फिर दूसरा टोल नाका आएगा, वहां अलग रुपया होता है ना। तो जो पहला टोल नाका है वहां पे आपको पैसे पड़ने हैं 25 रुपए, ऐसा याद रखना है। पहला टोल टैक्स जो है वहां पे पैसा कितना है, 25 रुपए। तो 25 तारीख हो गया, 1 महीना हो गया, क्लियर है। अब इस टोल नाके से कौन कौन सी गाड़ियां गुजरती हैं, फोकस करो। पहला, यहाँ से पहला तो सीमा शुल्क, जो लोडेड गाड़ियां होती हैं उनने सीमा शुल्क दे दिया, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ से पर्यटक गुजरते हैं, क्या गुजरते हैं, पर्यटक।
तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट। टोल नाका यही होगा देहरादून के बगल में, लच्छी वाला, ठीक है, और वहीं पे पर्यटकों की बस गुजरती, पर्यटन, ठीक है। एक टोल नाका है और वहां पड़ते हैं 25 रुपए, ऐसा याद रखना है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, ठीक है। अब वहां से पर्यटन का तो ठीक है, अब वहां से जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन मतदान की भी गाड़ी गुजरती है, मतलब मतदाताओं की गाड़ी गुजरती है जो मत देते हैं, ठीक है। तो उनसे भी क्या लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। तो ध्यान दो, ये दो राष्ट्रीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और दोनों के दोनों मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ध्यान दो, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है तो इसको कोडिफाई कर ही लो। आर्द्र 2 अक्षर, भूमि 2 अक्षर, खत्म कहानी, ठीक है। आर्द्र में 2 अक्षर, भूमि में 2 अक्षर, ठीक है। आर्द्र भूमि गीली भूमि, ठीक है। तो 2 और 2 मतलब 2 फरवरी से इसको याद कर लो। क्लियर है? हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 दिवस होते हैं, एक होता है विश्व मजदूर दिवस। विश्व मजदूर दिवस आपको सबको पता होगा। मेरा है, मतलब मैंने काम लगाया है और मेरे पास है एक मजदूर है मेरा माई, एक मजदूर है मेरा माई, और माई से बनाया मैंने मे, MAY, ठीक है। तो 1 मई को है आपका मजदूर दिवस। क्लियर है? अब ऐसे ही देखो, विश्व तंबाकू निरोध दिवस आपके पास ये आएगा। तो देखो, मजदूर लोग खाते हैं ना तंबाकू, रगड़ा खाते हैं, नेवला खाते हैं, गोल्डन खाते हैं, जो भी है। तो तंबाकू सबसे ज्यादा कौन खाता है? मजदूर, और मजदूर दिवस है 1 तारीख। तो याद रखो, महीने का शुरू मजदूर है और महीने का आखिरी उसका तंबाकू है। महीने का शुरू मजदूर और महीने का आखिरी उसका तंबाकू, 31 मई को। क्लियर है? हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, ठीक है। देखो, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। अच्छा, मान लो कभी हॉस्पिटल में, ठीक है, आप हो जाते हो बीमार और आप पहुंच जाते हो हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल पहुंच गए, हॉस्पिटल पहुंचे तो आपको मिलती है नर्स, ठीक है। अपनी पर्सनल नर्स मिलती है, अगर आप उसमें रहोगे पर्सनल वार्ड में तो पर्सनल नर्स मिलती है, मगर पूरी नर्स पूरे 24 घंटे तो रह नहीं सकती। आपको मिलती हैं 2 नर्स जो रहती हैं 12 घंटे और 12 घंटे के फेज में, ठीक है। तो देखो, नर्स जो है, नर्स है मेरी नर्स मतलब जो मुझे मिली हुई है, मेरी मतलब माई, और माई से बनेगा मे, इसी तरीके से याद रखना, ठीक है। और प्रत्येक नर्स जो है वो कितने घंटे की शिफ्ट में आती है? 12 घंटे की। तो 12 घंटे की शिफ्ट में आती है, मतलब 12 मई। तो 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई टफ नहीं है, एकदम याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, अब देखो एक चीज बताओ, जून की जब छुट्टियां होती है, ध्यान से समझो, जून की छुट्टियां होती है ना 1 तारीख से 30 तारीख तक, ठीक है। फिर क्या होता है, जून की छुट्टियां खत्म होते ही, ठीक है, 1 जुलाई को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं ध्यान से समझो, सब याद हो जाएगा। 1 जुलाई को बच्चों का बहाना बन जाता है कि मैं बीमार हूं, क्योंकि बहुत दिन हो जाते हैं ना घर में रहे हुए, तो मैं बीमार हूं, बच्चों का ही बहाना हो जाता है, और वो बीमारी का बहाना बनाते हैं। तो माँ बाप ले जाते हैं उसको डॉक्टर के पास। कब ले जाते हैं?
1 जुलाई को उसका बहाना बन जाता है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता 1 जुलाई को, क्योंकि उस दिन स्कूल खुलता है ना, तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो यहीं से आपका निकल जाएगा राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। अब राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, ठीक है, आप लोगों के लिए सवाल है कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस जो है वो किसके नाम पर मनाया जाता है, ठीक है, और जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो क्यों प्रसिद्ध थे। इतना तो पता है कि वो डॉक्टर होंगे, ठीक है, मगर वो क्यों प्रसिद्ध थे आपको ये बताना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को बच्चों का बहाना बन गया, वो लेके डॉक्टर के पास, तो वो हो गया आपका राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, ठीक है। अब बच्चे को तो सही कर दिया डॉक्टर ने, ठीक है, ध्यान दो। अब यही डॉक्टर आपको सलाह देगा कुछ, ठीक है, यही डॉक्टर उस बच्चे के माँ बाप को क्या सलाह देगा कि हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ठीक है। तो ये सलाह देगा किसकी, कि जनसंख्या नियंत्रण की सलाह देगा, जनसंख्या नियंत्रण। तो विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या की सलाह दी उसने, ठीक है। तो 1 जुलाई से आपको सीधे एक और लगा देना है और जुलाई सेम हो गया, पता होगा वैसे आपको ये दिवस, ठीक है। तो 11 जुलाई को हो गया आपका विश्व जनसंख्या दिवस, और इस जनसंख्या के बारे में हमें ज्ञान किसने दिया, डॉक्टर ने। और डॉक्टर के पास बच्चा बहाना मार के गया 1 जुलाई को, ठीक है, कि जून की छुट्टी खा गया और स्कूल नहीं जाना चाहता 1 जुलाई को, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। तो आज जितने भी दिवस हुए हैं हमारा मुख्य ये रहेगा कि हम उसे याद करें, ठीक है। अब आपके लिए एक सवाल तो ये हो गया कि आपको राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है ये याद रखना है, सॉरी इसका आंसर बताना है। दूसरा सवाल ये है कि आपको बताना है विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिख के इसे आप मुझे बताएं, ठीक है। चलिए आज जितने भी डेज हुए हैं इनको आप कंठस्थ याद करिए, इसी तरीके से हम डेज की क्लासेस लगाते जाएंगे और एक दिन आपके सारे डेज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कल आपका पेपर है तो इसे ठीक से याद करिए। थैंक यू वेरी मच।